तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णपाल प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं केपी में सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये है 2021 के एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और दोस्तों, अगर आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो वीडियो में लिंक पड़ा है, उसको उस पर डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, 1 से लेके हमारे 10 तक जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें से क्या करना है, आपको एक एक चूज करना है जो सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से एक को चूज करना है। तो पहला है, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ये वाला पहला हो गया। और दूसरा है, जैनेंद्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, ये दूसरा रहा। और तीसरा क्या है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और चौथा जो है, जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा दूसरा पहला जो है सही है, क्योंकि जो प्रबंध पारिजात के लेखक जो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ही हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन हमारा वही रहेगा। इसमें हमने बताया था 10 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी हैं, इसमें हमें एक चूज करना है। तो इसमें कौन सा सही है वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है, सॉरी, पहला विकल्प दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उपन्यासकार हैं। और दूसरा दिया है, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है, ये पहला रहा। और दूसरा क्या है, महादेव वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। और तीसरा है, रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं, ये तीसरा रहा हमारा। तो इसमें क्या, इसमें हमारा जो है तीसरा सही है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है तीसरा वाला सही है। और दोस्तों, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, उसमें भी हमें विकल्प सही चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें 4 विकल्प में से एक चयन करना है। तो इसमें देखें, पहला विकल्प कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और दूसरा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और तीसरा है, जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। और चौथा है, उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, तीसरे में हमारा क्या पहला सही है, ये वाला हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखेंगे। अगला दिया है, अगले में 3 विकल्प दिए हैं, तो इसमें से एक चूज करना है। तो पहला विकल्प है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे। और दूसरा है, जन्मेजय का नागयुग बाबू बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है। और तीसरा है, मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। तो दोस्तों, इसमें भी हमारा तीसरा सही है, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये वाला हमारा सही है। अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें से हमें एक चूज करना है। तो पहला है, राम प्रसाद निरंजनी ने प्रेम सागर ग्रंथ लिखा था। और दूसरा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है, कौशिक कौशिक ने रामचरितमानस की रचना की थी। और चौथा जो है, पूर्ण सिंह प्रसिद्ध कहानी लेखक थे। तो इसमें जो है दोस्तों, हमारा दूसरा सही है, हमारा जो है दोस्तों दूसरा सही है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ये हमारा सही रहा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे छठा क्वेश्चन। तो इसमें भी हमारे 4 विकल्प दिए, इसमें से एक चूज करना है। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। तो पहला है, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। और दूसरा है, संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है। और तीसरा है, गुनाहों का देवता करमवीर भारती का उपन्यास है। और चौथा है, पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो है तीसरा जो सही है, क्योंकि जो गुनाहों का देवता है वो करमवीर भारती का उपन्यास है, ये वाला हमारा सही है। ठीक, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें चार चार विकल्प दिए हैं, तो इसमें से एक चूज करना है सही वाला। तो देखो, पहला है, कलम का सिपाही डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। और दूसरा है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। और तीसरा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और चौथा है, गोदान धर्मवीर भारती का नाटक है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो है दूसरा सही है,
हमारे दोस्तों इसमें दूसरा सही है। इसमें है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है, ये हमारा सही है। ठीक, अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी 4 विकल्प दिए, इसमें से एक चूज करना है। तो 8वां में पहला हमारा है नागार्जुन प्रयोगवादी कवि है, और दूसरा है शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, और तीसरा है मेरे निबंध के लेखक धर्मवीर भारती हैं, और चौथा है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा दूसरा सही है, शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, ये हमारा सही है, ये वाला। ठीक, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें से एक चूज करना है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, और दूसरा है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है, और तीसरा है जन्मेजय का नागयज्ञ रायकृष्ण दास का नाटक है, चौथा है प्रेमचंद एक महाकवि थे। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला सही है, इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ठीक है दोस्तों, इरावती जो है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ठीक, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमारे 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें से एक चूज करना है सही वाला। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखित में आत्मकथा एक उपन्यास, एक प्रमुख उपन्यास है, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखित में आत्मकथा लिखित में आत्मकथा एक प्रमुख उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत रश्मिमासा एक आलोचक ग्रंथ है, और तीसरा है चलो चांद पर चलें रचना पर जयप्रकाश भारती को यूनेस्को द्वारा पुरस्कार प्राप्त है, और तीसरा है कोलकाता से पिकिंग डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय की रिपोर्टाज रचना है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो है पहला सही है, दूसरा सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत रश्मि मासा एक आलोचना ग्रंथ है, ये वाला हमारा सही है। ठीक दोस्तों, इसमें हमारा दूसरा सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत रश्मि मासा एक आलोचना ग्रंथ है। ठीक, और हमारे अब आ गए क्वेश्चन, मतलब अलग वाले क्वेश्चन आ गए, वो भी हमारे खत्म हो गए, और ये भी 10 हमारे हैं। ठीक दोस्तों, तो उसमें 11वां सवाल है, किसी एक महिला का कहानीकार का नाम लिखिए। कोई एक महिला बताना है जो कहानीकार हो। तो जो है उत्तर में लिखेंगे मन्नू भंडारी हिंदी की प्रसिद्ध महिला थी। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है हमारा, उपन्यास विद्या के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो इसका नाम लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद। ठीक, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखिए। तो एक का नाम लिख देंगे इसमें, तो इसमें लिख देंगे भगवती चरण वर्मा, यानी कि जो भूले बिसरे चित्र उपन्यास था उसके रचनाकार थे भगवती चरण वर्मा। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन है, जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। जहाज का पंछी जो है उसके लेखक कौन है, उसका नाम बताइए। तो इलाचंद जोशी हैं। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो एक लेखक लिख देंगे शुक्लोत्तर युग के, तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, और दोस्तों 16वां क्वेश्चन है हमारा, दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। दीपदान जो है एक एकांकी है, इसके लेखक का नाम बताइए। तो लेखक जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। और 17वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। तो लेखकों के नाम लिखना 2 जो भी हिंदी के हों। ठीक, तो पहला लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 हम लिख देंगे। ठीक, और 18वां क्वेश्चन जो दिया है, यात्रा के पन्ने किस विद्या पर आधारित रचना है। यात्रा पर जो पन्ने हैं किस विद्या पर आधारित रचना है वो लिखना, उसका आंसर लिखेंगे। यात्रा के पन्ने राहुल शंकरत्यान की यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है। किस पर आधारित थी, राहुल शंकरत्यान की यात्रा वृत्तांत पर आधारित थी। ठीक दोस्तों, और हमारा 19वां क्वेश्चन है, जो रिपोर्टाज साहित्य विद्या के कोई एक लेखक का नाम लिखिए। तो एक लेखक का नाम लिख देंगे
वो भी किसके लिखने हैं, रिपोर्टाज साहित्य विद्या के। ये इसके लिखने हमें लेखक का नाम, तो एक लेखक का नाम लिख देंगे। तो एक लेखक है हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और लास्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा, लास्ट क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या पर आधारित रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या पर आधारित रचना है। तो हम ये जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विद्या की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विद्या पर आधारित रचना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही डेली वीडियो लाते रहते हैं। तो ओके बाय।